वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कुशवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों की। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? हिंदी शिक्षण विधियों का आज क्यूज का आगाज़ किया है अपन ने। तो हिंदी साहित्य की शिक्षण विधियों की शुरुआत करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इकाई विधि के प्रवर्तक हैं। क्या पूछा है अपन से? इकाई विधि के प्रवर्तक है, यानी इनमें से इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आपके ऑप्शन है H.C. मॉरिसन, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, हुंट। जल्दी से आंसर बताइए। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इकाई विधि के प्रवर्तक पूछे हैं तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? अरे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? H.C. मॉरिसन, जो किसके प्रवर्तक हैं? इकाई विधि के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? क्या पूछा है? मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं लेखन कार्य, वाद विवाद, उत्सवों के अवसर पर भाषण, परिचर्चा। जल्दी से आंसर बताइए मित्रों, क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। क्या है क्वेश्चन, एक बार और बता देता हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? लेखन कार्य मौखिक अभिव्यक्ति में के मूल्यांकन में उपयुक्त नहीं है, यानी लिखने से मौखिक यानी बोलने का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और वाद विवाद में बोला जाता है, भाषण में भी बोल के दिए जाते हैं, परिचर्चा भी बोल के की जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेखन कार्य। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 में पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चित्र विस्तारक यंत्र है, यानी चित्र विस्तारक यंत्र कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन है श्रव्य तथा दृश्य, श्रव्य, चित्रात्मक, दृश्य। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चित्र विस्तारक यंत्र है, कौन सा है इसमें से चित्र विस्तारक यंत्र? चित्र विस्तारक यंत्र में क्या होता है? तो इसमें चित्र दिखाई देते हैं, इसलिए ये दृश्य यंत्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन, किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद पाठ कहलाता है? क्या किसी अध्यापक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग, पाठ प्रस्तुतिकरण भाग, पाठ समायोजन भाग, संकलन भाग। जल्दी से आंसर बताइए। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है मित्रों, क्या हो जाएगा? पाठ प्रस्तुतिकरण भाग। ये क्या है? भाग है, पाठ प्रस्तुतिकरण भाग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन है स्वाभाविक विधि के अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत, रोचकता सिद्धांत, स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। तो इनमें से आपको बताना है, क्या बताना है? भाषा शिक्षण का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? 3 इसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत है और 1 नहीं है, वो बताना है आपको। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो
स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। क्या नहीं है? स्वाध्याय विधि का सिद्धांत भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। और कौन कौन से भाषा शिक्षण के सिद्धांत? तो स्वाभाविक विधि के अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, रोचकता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आकार नहीं है। अब इसमें से क्या पूछा है? आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनमें से आपके क्वेश्चन आया है, इनमें से उनका प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कौन सा प्रकार नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं बहुविकल्पी प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, युगलीकरण प्रश्न। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अरे कौन सा नहीं है? तो इसमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भाषा किस प्रकार का विषय है? क्या पूछा है अब अगला, भाषा किस प्रकार का विषय है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान प्रदान, क्रियात्मक प्रदान, तथ्यात्मक प्रदान, सूचना प्रदान। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, भाषा किस प्रकार का विषय है? तो किस प्रकार का विषय है? तो क्रियात्मक प्रदान विषय है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, अनुभूति प्रदान पाठ किसे कहा जाता है? अब अगला क्वेश्चन है आपका, अनुभूति जो प्रदान पाठ है वो किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है साहित्यिक पाठों को, प्रायोगिक पाठों को, कौशल पाठों को, सूचना प्रदान पाठों को। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो साहित्यिक पाठों को कौन सा पाठ कहते हैं? अनुभूति। कौन सा? अनुभूति पाठ प्रदान पाठ कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? क्या पूछा है? सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन हैं लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण अभिव्यक्ति, वाचन अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो किसकी आवश्यकता होती है? क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन आपसे? अरे क्या पूछा है? अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मित्रों, वो क्या हो जाएगा? लिखित अभिव्यक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगमन प्रणाली का रूप है, यानी इसमें से आगमन प्रणाली का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? तो इसके ऑप्शन हैं पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समानांतर प्रणाली, सूत्र प्रणाली, प्रयोग प्रणाली। तो जल्दी से आगमन प्रणाली का रूप बताइए, कौन सा है आगमन प्रणाली का रूप? तो इसका आंसर है प्रयोग प्रणाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य। क्या नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है? यानी किसमें नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य का अभ्यास करवाया जाता है, वो बताना आपको। तो आपके ऑप्शन हैं गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, नाटक शिक्षण। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है किसमें? पद्य शिक्षण में नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य का अभ्यास करवाया जाता है। कौन से में? पद्य शिक्षण में। नेक्स्ट बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है। क्या पूछा है अब? रंगमंच जो प्रणाली होती है उसका दूसरा रूप पूछा है, यानी दूसरा नाम या रूप पूछा है। तो आपके ऑप्शन हैं कक्षा अभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, संयुक्त प्रणाली, संवाद प्रणाली। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा अभिनय प्रणाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जा रही है, जिनका कारण नहीं है। कौन सा
वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पाई जा रही हैं उनका जिनका कारण कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है लेखन का प्रचुर अभ्यास, लिपि के उचित ज्ञान का अभाव, व्याकरण की अनभिज्ञता और कौन सा है उच्चारण की अशुद्धता। तो ये करेक्ट आंसर बताना है आपको। क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों कौन सा है? लेखन का प्रचुर अभ्यास, जिससे कौन सी? लेखन का प्रचुर अभ्यास जिससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जिनका कारण नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। अब क्या पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन में कहानी शिक्षण का उद्देश्य पूछा है। तो आपके ऑप्शन है उचित यति गति एवं लेख का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा के सौंदर्य की समझ विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है छंद अलंकार शब्द शक्ति का विकास करना और फोर्थ ऑप्शन है बोध कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तो जल्दी से आंसर बताइए। कहानी शिक्षण का उद्देश्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो इसका करेक्ट आंसर है बोध कल्पनाओं का एवं तर्क का विकास करना कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है अपना, हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा? यानी ये कथन किसका है? तो वो बताना है आपको। हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित है परंतु उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? किसने कहा ये कथन? तो आपके ऑप्शन हैं B.F. स्किनर, ब्लॉयर, जॉन डीवी थॉर्नडाइक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है सारे। क्या जो सेकंड ग्रेड 2022 में हुई है उसमें हिंदी के जो पेपर होता है उसमें आया हुआ है, क्योंकि हिंदी शिक्षण का चल रहा है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, अरे क्या हो जाएगा? ब्लॉयर ने। क्या? ब्लॉयर ने ऐसा कहा था। तो कैसे लगे हमारे क्वेश्चन और कैसी लगी वीडियो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम वीडियो में जो कमियां हैं उनको पूरी कर सकें। तो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वंदे मातरम।